जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद कबीर भट्ट और आप देख रहे हैं हायर एजुकेशन एकेडमी डेस्का का यूट्यूब चैनल। बेटा हम कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स वगैरह कर रहे थे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 कैलकुलस। बुक है एस.एम. यूसुफ की। तो बेटा 8.2 से हम शुरू करेंगे। 8.2 है उसको आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा टॉपिक हम देखते हैं। देखिए बेटा, थोड़ी चीजें हमने ड्राइव करनी है। मतलब हम पहले देखेंगे कि जी डायरेक्शन को पहले हमने देखना है कि सिमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन क्या होती है। फिर हम देखेंगे जी पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन वो कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे जी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। फिर हम देखेंगे डायरेक्शन को साइंस कैसे निकाले जाते हैं। ये चीजें बेटा पहले देखेंगे। उसके लिए थोड़ा सा टॉपिक है वो देखिए बेटा, एक लाइन है ऐसे। देखिए हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक पी है और पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, और एक क्यू है उसके कोऑर्डिनेट ये हैं। ये बेटा हमारे पास अच्छा, अब देखिए एक और वेक्टर हम ले लेते हैं इसके पैरेलल। हम उसको क्या लेते हैं जी, डी। नाम रख लिया हमने, वैसे कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, अब उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम ले लेते हैं जी ए बी सी। ये हम ले लिए उसके। ओके, हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब आपको ये सारा नजर आ रहा है कि ये एक वेक्टर है पी क्यू। देखिए पी क्यू 2 पॉइंट है। अगर हम पी क्यू वेक्टर को देखिए बेटा, पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं तो क्या करना है बेटा आपने, एक्स माइनस पी क्यू क्या है, क्यू माइनस, तो एक्स माइनस x1 आई, फिर क्या होगा y माइनस y1 j, फिर z माइनस z1 k। ये बेटा पी क्यू वेक्टर हमने निकाल लिया। ये बेटा डी वेक्टर है। अब ये कंपोनेंट फॉर्म है तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो डी हमारे पास क्या है, डी वेक्टर है जी ए आई बी जे सी के। ये हमारे पास हो गया। अब देखिए ये दोनों वेक्टर्स जो है पैरेलल है। एज वेक्टर्स पी क्यू एंड डी आर पैरेलल। चूंकि ये वेक्टर पैरेलल है और बेटा आपने पढ़ा हुआ है कब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर दूसरे के नॉन स्केलर मल्टीपल होता है। मसलन मैं कहूंगा ए वेक्टर जो है ये पैरेलल टू बी है। कब बी है, जब ये वेक्टर पहला जो है दूसरे वेक्टर के नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल है। ये बेटा चीज है, इसको हम यूज करेंगे। देखिए ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू, ये कोई नॉन जीरो स्केलर आप के लिख लें या टी लिख लें, तो टी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो बेटा ये डी आएगा। पी क्यू क्या है वो निकाला हुआ है हमने, एक्स माइनस x1 आई है, फिर क्या है बेटा y माइनस y1 जे है, फिर बेटा z माइनस z1 k है, फिर बेटा t आ गया। डी वेक्टर क्या है, ए आई बी जे सी के। ये बेटा हमारे पास। ओके जी, अब कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे एंड के। कंपेयर करें तो क्या आएगा, x माइनस x1 इज इक्वल टू ए टी, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी टी, और z माइनस z1 इज इक्वल टू सी टी। ये बेटा हमारे पास हो गया। अच्छा अब इसको नीचे ले आइए तो क्या होगा, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू टी, y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू टी, z माइनस z1 इज ओवर c इज इक्वल टू टी। देखिए तीनों t के वाले हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस x1 a है, y माइनस y1 b है, और z माइनस z1 ओवर c है। ये बेटा डी। ये क्या है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर्म, ये क्या है जी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बेटा क्या है, विच इज सिमेट्रिक फॉर्म, ये बेटा सिमेट्रिक फॉर्म है ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है जी, इक्वेशन ऑफ ये सिमेट्रिक फॉर्म है ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये बेटा हमारे पास हो गया। ओके जी, यहां पे बेटा आपने देखना है, देखिए बेटा यहां पे
आप देखिए x माइनस x1 है ओवर a है, तो बेटा ये दूसरी तरफ जा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। y है माइनस y1 है, b है, ये t ऐसे भी लिख सकते हैं। z माइनस z1 है ओवर c है इज इक्वल टू t लिखते हैं। बेटा इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस x1 at, तो ये आ जाएगा x1 प्लस at, तो ये आएगा बेटा y ये यहां से ही बिल्कुल हम इंक्लूड निकालेंगे बेटा y1, फिर बेटा bt आ जाएगा, z आ जाएगा, z1 और ct। ये बेटा तो ये क्या है, ये बेटा सिमेट्रिक फॉर्म्स हैं। ये क्या है जी, पैरामीट्रिक फॉर्म्स है। दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, स्ट्रेट को आप एस टी डॉट लिख लें, ये भी काफी है। अच्छा ये हो गया। अब देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, याद रखिए बेटा टी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें डिवाइड हो रही हैं वो डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियोज क्या है। डायरेक्शन रेशियोज को आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा डायरेक्शन रेशियोज हैं, उसको आप शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं DRs, ये याद रखिए। ठीक है, इस तरह आप DRs लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइंस। और वो क्या है जी, वो है जी ABC। ये बेटा हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा डायरेक्शन को साइंस हमने निकालना है, वो बेटा निकालेंगे कैसे, देखिए ये है, आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए, ये यहां से बेटा इधर, ये फिर यहां से बेटा इधर। ये जो D है इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, आपने ABC लिया हुआ है, ऐसे ही है। ये Z है, Z के लॉन्ग ये जो पॉइंट ये C आया है, ये बेटा X के लॉन्ग जो पॉइंट है वो A आया हुआ है, तो ये बेटा पॉइंट जो है वो B आया है। तो आप इसको लिख सकते हैं जी A के कोऑर्डिनेट क्या है, A, क्योंकि ये X एक्सिस है, A है, बाकी जीरो होंगे। ये Z एक्सिस है, बाकी बेटा जीरो होंगे, तो ये आ गया। अब बेटा B जो पॉइंट है वो क्या होगा, 0B, बाकी बेटा जीरो होंगे। ये बेटा हमारे पास चीजें आएंगी। अब हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करने की कोशिश करनी है, वो कैसे निकालेंगे बेटा, ये जो मैंने शेड किया है हम इसको फाइंड करने लगे हैं। देखिए बेटा कॉस अल्फा, ठीक है जी। अब मैं डायरेक्शन को साइंस की तरफ जाने लगा हूं, ठीक है जी। ये डायरेक्शन रेशियोज किए थे, अब डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस, ठीक है जी। अब देखिए जी डायरेक्शन रेशियोज असल में होते क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज ये जो डी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको आप डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब देखिए जी डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं वो देखना आपने। ये देखिए बेटा कॉस अल्फा है, तो अल्फा आप देखिए इसको अगर देखें तो आप इसको सॉल्व करें तो ये बेस कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेटा बेस क्या है, बेस आप देखिए यहां से आप डिस्टेंस ले बेस और ये हाइपोटेनस, तो ये बेटा आपके बन जाता है डिस्टेंस फार्मूला लगाइए a माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, फिर बेटा आ गया 0 माइनस 0। इस तरह नीचे बेटा क्या करेंगे, इसको आप इस पॉइंट को आप कह लें जी P कह लें, बेशक इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट लिया हुआ है P कह लें। तो बेटा नीचे जो हाइपोटेनस है वो OP है, तो उससे डिस्टेंस आप ले तो वो आ जाता बेटा देखें a माइनस 0 फिर b माइनस 0, आप रीजन से देख रहे हैं ना, तो फिर आ गया बेटा c माइनस 0, ये आ गया। तो ये बेटा आपके पास आएगा a ऐसे, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये आ जाएगा a ओवर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब बेटा कॉस बीटा है तो वो होगा b ओवर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, फिर क्या हो गया कॉस गैमा, वो बेटा c है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, ये बेटा हमारे पास हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं बेटा, कॉस को असल में कोसाइंस ही कहते हैं, तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा इसी तरह बेटा आपने डायरेक्शन एंगल निकालने, एंगल क्या होते हैं, देखिए बेटा ये जो डायरेक्शन वेक्टर है ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा बनाता हूं, फिगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है,
तो ये x है, ये z है, ये y है, तो ये डायरेक्शन वेक्टर है d। तो बेटा ये जो वेक्टर है अगर ये जो x ये y के साथ जो गैमा एंगल बनाते हैं इसको बेटे कहते हैं बीटा, जो z के साथ बनाते हैं इसको गैमा कहते हैं। यही जो एंगल है ये x एक्सिस के साथ बनता है उसको हम कहते हैं बेटा अल्फा। ठीक है जी, तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फा है, y के साथ बीटा है और z के साथ बेटा गैमा है। ये बेटा एक्सरसाइज 8.2 की थ्योरी थी। नेक्स्ट लेक्चर पे हम 8.2 के क्वेश्चन करते हैं।